नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग आने वाली लेखपाल भर्ती के विषय पर निम्न 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, लेखपाल की भर्ती कब तक आएगी और इसमें 5200 पद होंगे कि 6500 पद होंगे। दूसरा सवाल, क्या इस बार लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी जरूरी होगा। तीसरी बात, क्या इस बार लेखपाल भर्ती में PET यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा। चौथी बात, इस बार लेखपाल भर्ती का सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कोई भी डाउट इस बार नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों आपका कोई डाउट नहीं रहने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं और कोई भी दिक्कत आपको ना रहे। चलिए दोस्तों पहले सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दूं कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने लॉकडाउन हटने के बाद 5200 राजस्व लेखपाल की भर्ती शुरू करने का निर्देश राजस्व परिषद को दिया था। और दोस्तों इसी क्रम में राजस्व परिषद ने भी इस संबंध में भर्ती प्रस्ताव को UPSSI यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज भी दिया है। तो दोस्तों यह विज्ञापन ज़्यादा लेट ना होते हुए जुलाई तक निश्चित ही आ जाएगा और जुलाई में ही ऑनलाइन आवेदन भरने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग को वो नोटिस दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन के अंतराल में ही लॉकडाउन के ही समय ये आया था दोस्तों। लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपाल की भर्ती होगी दोस्तों। आप लोग दोस्तों इससे पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि कितने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि कुछ लोग 5200 बता रहे हैं और कुछ लोग 6500 बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो सिर्फ 5200 कह रहे हैं वो सिर्फ राजस्व परिषद की बात कर रहे हैं, मतलब राजस्व लेखपाल की ही बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 4-5 महीने पहले ही UPSSI ने चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 1300 पद थे। लेकिन OBC कैटेगरी की सीट ना होने के कारण सरकार को वह वापस लेना पड़ा, जबकि इसी दूसरे दिन ही इसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों 2 ही दिन में लोगों ने आवेदन भी कर दिया था, फीस सब जमा कर दी थी। इसलिए दोस्तों अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो है वो भर्ती रद्द कर दिया है, उसका पैसा सरकार खा जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोस्तों वो वाली भी जरूर आएगी, मतलब कि 1300 पोस्टें इसमें और ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों अब जो भर्ती आएगी वह राजस्व लेखपाल के 5200 पद और चकबंदी लेखपाल के 1300 पदों पर मिलाकर आएगी, मतलब कि 5200 1300 को मिलाकर 6500 पदों पर भर्ती होगी दोस्तों मतलब ये बिल्कुल फिक्स है बिल्कुल कि जो 6500 ही पे भर्ती होगी। और जो दोस्तों ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5200 में होगी, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ये दोनों लेखपाल राजस्व और चकबंदी दोनों की मिलाकर होगी, क्योंकि दोस्तों दोनों में योग्यताएं समान हैं, दोनों का कार्यक्षेत्र समान है, सब कुछ समान है, सेम कैटेगरी है, सेम ग्रेड है। इसलिए दोस्तों सरकार अलग अलग भर्ती ना करा के एक ही साथ कराई, क्योंकि अलग अलग भर्ती कराने में सरकार को फिर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए ये दोनों एक साथ ही भर्ती होंगी, मतलब 6500 पदों पर ही भर्ती होगी। दोस्तों दूसरे सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या लेखपाल में ट्रिपल सी मांगेगा या नहीं। तो दोस्तों यह पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह मांगे या नहीं, क्योंकि 2015 में सरकार ने नहीं मांगा था। 2015 में सरकार ने राजस्व लेखपालों का विज्ञापन जब जारी किया था तो इसे नहीं मांगा था। लेकिन दोस्तों सरकार ने अपने 2013 में एक प्रकाशित गजट में कहा है कि जो है यूपी में ग्रुप सी की जितनी वैकेंसी होंगी उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों अगर सरकार ट्रिपल सी मांग लेती है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही कोर्ट इसमें कुछ कर पाएगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जितना जल्द हो सके ट्रिपल सी कर लें। और दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि जो है इस बार ट्रिपल सी ज़रूरी होगा, क्योंकि ट्रिपल सी ज़रूरी होने से क्या होगा कि जो है भीड़ भी कम हो जाएगी। तो सरकार ये भी सोचेगी कि जो है कुछ के पास जिसके पास होगा वही अप्लाई कर पाएगी, तो भीड़ भी कम होगी। वैसे दोस्तों ट्रिपल सी करना लाभदायक ही रहेगा, आप लोग जितनी जल्दी हो कर ही लें। और दोस्तों ट्रिपल सी की समकक्ष योग्यता भी अगर आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अगर आपने BTech वगैरह किया है, BCA किया है, इंटर में आपके एक कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ट्रिपल सी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा जिसके पास नहीं है, क्योंकि ट्रिपल सी इस बार ज़रूर ही मांगेगा, फिक्स है, बिल्कुल मांगेगा ही मांगेगा। चलिए दोस्तों अब अगली तीसरी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि
लेखपाल में पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 2015 के बाद अब ये भर्ती निकलने जा रही है और लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसलिए इसमें कम से कम 20 लाख आवेदन आने का अनुमान भी है। और दोस्तों सरकार ने यही सब देखते हुए पीटी ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों पीटी करवाने से क्या होगा कि जो है आगे वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें दोस्तों फिर ये नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि पीटी क्वालिफाइंग होगी जिसका स्कोर 3 साल तक वैध होगा। मतलब जो पीटी क्वालिफाई करेगा वही अगले आने वाले 3 सालों के लिए सारे फॉर्म में अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों ये पीटी करवाने का एक और मकसद भी यह है कि ताकि सरकार को योग्य लोग मिल सके, क्योंकि पीटी के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये दोनों परीक्षा पास करेगा वो वास्तव में योग्य ही होगा, क्योंकि पीटी पास करना फिर उसके बाद मेंस पास करना कोई आसान काम तो होगा नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि परीक्षा आसान नहीं होगी और इसमें पीटी ज़रूर होगा। और दोस्तों पीटी का जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। और ये पीटी की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। फिर उसके बाद जो इसको पास करेगा फिर उसके बाद अगले 3 साल तक सिर्फ वो मेंस दे पाएगा, मतलब हर एग्ज़ाम का मेंस दे पाएगा। और दोस्तों सरकार ने इसको इसीलिए किया है क्योंकि 20 लाख आवेदन आएंगे, तो दोस्तों वो एक ही बार 20 लाख को समेट लेगी और फिर उसके बाद अगले 3 साल तक उसको 20 लाख को नहीं समेटना पड़ेगा। फिर वो परसेंटाइल स्कोर के अनुसार ही सिर्फ 50-60 हज़ार बच्चों का ही मेंस लेगी। इसलिए दोस्तों ये पीटी पास करना आसान काम नहीं होगा। पीटी काफ़ी तगड़ा होगा और काफ़ी हार्ड होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगले सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि लेखपाल का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि चूंकि इसमें सबसे पहले पीटी होगा तो पीटी वाले में आपका जीके, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग और हाई स्कूल लेवल की मैथ आएगी। पीटी के बाद मेन सिलेबस होगा जो कि आयोग के द्वारा, मतलब जिस विभाग की परीक्षा है वो विभाग तय करेगा और आयोग दोनों मिलकर तय करेंगे। मतलब कि जो है मेंस का जो सिलेबस है वो विभाग और आयोग मिलकर तय करेंगे। दोस्तों पैटर्न अभी तय नहीं किया गया है, मतलब कि अभी यह तय नहीं किया है कि कितने नंबर का क्या चीज़ होगा। मतलब मैथ का सेक्शन कितना होगा, हिंदी का सेक्शन कितना होगा, जीके का सेक्शन कितना होगा, मतलब अभी ये तय नहीं किया गया है। मतलब कि पीटी को तय कर दिया गया है, सिलेबस तय कर दिया गया, लेकिन पैटर्न नहीं चेंज किया गया है। दोस्तों आप लोग को सिलेबस दिखा देते हैं। सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें कि पीटी के संबंधित विस्तृत जानकारी दी थी। दोस्तों विस्तृत जानकारी आप लोग को दिखा देते हैं। दोस्तों ये पीटी के संबंध में विस्तृत जानकारी है। दोस्तों ये पूरा लिखा हुआ है। दोस्तों आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, फिर रीजनिंग और फिर दोस्तों हाई स्कूल लेवल की मैथ आएगी। और दोस्तों इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो है पीटी का जो स्कोर होगा वह परसेंटाइल के माध्यम में दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि पीटी के द्वारा प्राप्त स्कोर 3 वर्षों तक वैध रहेगा। दोस्तों सब कुछ पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ये पूरा नोटिस आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे जिसे चाहिए उस वो कमेंट में बता दे तो मैं दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसमें हम सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के नाम से, दोस्तों उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप लोग, उसमें रोज़ आपको शिक्षा जगत की खबरें दी जाती हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।